सारा मान आदर महिमा उस परमेश्वर को हो, जिसकी योजना के अनुसार मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। और मैं पास्टर साहब के भी आभार मानता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका उपलब्ध करवाया कि आज हम जो फादर्स डे मना रहे हैं, पिताओं का दिन, उस दिन का संदेश मैं आपके बीच में ला सकूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ बाइबल में कोई इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन सारी दुनिया में आज के दिन फादर्स डे मनाया जा रहा है, यानी पिताओं का दिन। अगर हम इंग्लिश में देखें तो फादर्स डे जो लिखा जाता है उसमें एपोस्ट्रोफी नहीं है, तो फादर्स डे नहीं है, पिता का दिन नहीं है, पिताओं का दिन है। उसमें सारे पिता शामिल हैं, इस दुनिया के सारे पिता उसमें शामिल हैं। सारी दुनिया में, पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है और उसका एक ही उद्देश्य है कि सारे जो पिता हैं उन्होंने जो योगदान दिया है समाज को हर प्रकार से, विभिन्न तरीकों से, उसका हम आदर सम्मान करते हैं। उस योगदान का आदर सम्मान करना, ये है आज के दिन का उद्देश्य, ताकि हम स्मरण करें, पहचानें और उसकी कदर करें उन सभी पिताओं की, उनके प्रयासों की, उनके प्रेरणाओं की और उनके सारे योगदान की जो उन्होंने अपने परिवारों में और समाज में दिया है। अगर सरल भाषा में सोचा जाए तो पिता कौन होता है? Who is the father? अगर बहुत ही सरल भाषा में सोचा जाए तो पिता वह व्यक्ति होता है जिसने बच्चा पैदा किया है। हर पुरुष पिता नहीं होता, हर लड़का पिता नहीं होता, लेकिन जिस पुरुष ने बच्चा पैदा किया है वह व्यक्ति पिता कहलाता है। यानी कि एक जनक, परिवार का एक संस्थापक, वो होता है पिता। हम कहते हैं परिवार में माता पिता होते हैं, उनमें से एक होता है पिता, क्योंकि हर परिवार में माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं और परिवार के इन हिस्सों का एक हिस्सा है पिता। और अक्सर हम देखते हैं कि पिता जो होता है वो संघर्ष करने वाला होता है, वो खून पसीना बहाता है, मेहनत करता है। जैसे वचन में लिखा है कि उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 17वें आयत में लिखा है कि तुम सारे अपने आयुष्य में संघर्ष करोगे, खून पसीना बहाओगे, इस धरती से उपज निकालोगे और अपनी जीविका चलाओगे। तो हर पिता वही करता है, अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, नौकरी पे जाता है। अगर किसान हो तो खेती में अपना खून पसीना बहाकर उपज उगाता है। अगर शहर में रहता है तो व्हाइट कॉलर जॉब है, किसी कार्यालय में काम करता है, कहीं प्रबंधक है, कहीं अफसर है। लेकिन मूल बात यह है कि वह खून पसीना बहाकर अपनी जीविका को चलाता है, मेहनत करके पैसे कमाता है, ताकि वो अपने बच्चों की परवरिश कर सके, ताकि वो अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा कर सके।
और वो न केवल पैसे कमाता है, न केवल तनख्वाह कमाता है, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय भी बिताने की कोशिश करता है। वो हर कोशिश करता है कि अपने परिवार के साथ समय बिताए। और हर परिवार में स्त्री का भी एक कार्य होता है। अब आप कहोगे कि पिता के दिन में स्त्री का कहाँ गई, लेकिन वो परिवार का हिस्सा है। उसके बिना पुरुष पिता नहीं बन सकता। उसके बिना हर पुरुष बच्चा पैदा नहीं कर सकता। इसलिए स्त्री का उल्लेख करना बहुत जरूरी है। उसका भी हर परिवार में एक अपना हिस्सा होता है, एक अपना कार्य होता है, जो अपने परिवार की देखभाल करती है, अपने घरानी को चलाती है, घर में खाना पकाती है। अगर पति परेशान है या बच्चों को तकलीफ है तो मीठी बातों से उनको प्रसन्न करती है। वो परिवार के हर सदस्य की पीड़ा को कम करने की कोशिश करती है। और अगर स्त्री ये सब काम करती है, जैसे वचन में लिखा है, वो एक मददगार की तरह परमेश्वर ने उसको हर परिवार में रखा है। टू बी अ हेल्पर, यानी नियम स्थान, पहला स्थान में मुखिया होता है पिता, मुखिया होता है पति, मुखिया होता है पुरुष। तो हर परिवार में पिता मुखिया होता है। ये वचन में लिखा है, वचन के अनुसार है। कई परिवार ऐसे होते हैं जहाँ स्त्री मुखिया बनने की कोशिश करती है और बनती रहती है। उस परिवार में क्या होता है हम सब ने जाना है, बहुत से परिवार देखे हैं, और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं। परमेश्वर की इच्छा है कि पति पुरुष पिता परिवार का मुखिया हो। तो ये हर पिता के लिए आज एक महत्वपूर्ण संदेश है। और ये वचन में लिखा है कि परिवार में पिता घर का मुखिया रहेगा। पिता रहेगा मतलब और कोई नहीं, न पत्नी, न बच्चे, न कोई रिश्तेदार, कोई नहीं। परिवार का जो पुरुष है, जो मेहनत करने वाला है, जो पिता है, वही घर का मुखिया रहेगा। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय और 4 आयत में लिखा है कि उस पुरुष ने शासन करना है परिवार में। He must rule। उसने अपनी गृहस्थी को अच्छी तरह से चलाना है। अच्छी तरह से चलाने का मतलब क्या है? अच्छी तरह से चलाना मतलब अपने बच्चों को अपने नियंत्रण में रखना। खुद के बच्चों को, दूसरों को छोड़ दो, अपने ही परिवार के खुद के बच्चों को नियंत्रण में रखना मतलब गृहस्थी को अच्छे से चलाना। और ये केवल एक हिस्सा है परिवार को चलाना। अगर हम उस वचन में देखेंगे तो और भी बातें हैं। और अंग्रेजी में अगर कहे दैट द हस्बैंड हैज टू फादर द चाइल्ड, फादर मतलब यहाँ एक क्रिया है, यानी बच्चों की देखभाल करना, केवल पैदा करना नहीं, उनकी देखभाल करना, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसका प्रयोजन करना, उस बच्चे की जिम्मेदारी उठाना कि हाँ ये मेरा बच्चा है, मैंने इसे पैदा किया है, मैं इसकी देखभाल करूँगा, मैं इसकी परवरिश करूँगा, इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए मैं उसको
पूरी तरह से दूंगा। यानी उस बच्चे को पैदा करने की जिम्मेदारी को स्वीकार करना और उसको पूरा करना, यह होता है पिता का कर्तव्य। बच्चे की जिम्मेदारी स्वीकारने का मतलब क्या है? नीति वचन 23:13 में लिखा है कि अपने बच्चों को सही करना या उनको सुधारना, उनको दुरुस्त करना सही समय पे, इसमें असफल ना होना। नीति वचन 23:13 में लिखा है कि बच्चों को सुधारने में असफल ना होना। किसके बच्चों को? खुद के बच्चों को। और आगे यह भी लिखा है कि अगर तुम उसको छड़ी से मारोगे तो वो मर नहीं जाएगा। यानी कभी कभी अनुशासन के लिए, सही चीजें सिखाने के लिए बच्चों को मारना भी जरूरी होता है, हर बार नहीं। ये भी हर पिता याद रखे कि हर बार नहीं, कभी कभी अगर जरूरत पड़े तो छड़ी का इस्तेमाल करो। ये वचन में लिखा है। अगर हम सोचें तो सुधार या दुरुस्त करना, बच्चों को सही चीजें सिखाना, ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है, इसके दो कारण हैं। नीति वचन 22:15 में लिखा है क्योंकि बच्चे विद्रोह करते हैं, बलवा करते हैं। और इस वचन में लिखा है कि बलवा करना, विद्रोह करना, ये बच्चे की दिल में बंधा हुआ है। अब देखिए, आप बच्चों को कुछ भी बोलिए, चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, तो वो और भी अपने बाप से अपने आप को ज़्यादा होशियार और समझदार समझता है, वो बात अलग है। लेकिन किसी भी बच्चे को, छोटे बच्चे को आप कुछ भी बोलो, ऐसा करो तो नहीं करेगा, ऐसा मत करो वही करेगा। जो आप मना करोगे वही करेगा, जो आप उसको करने बोलोगे वो नहीं करेगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि उसके दिल में विद्रोह बंधा हुआ है, कूट कूट के बना हुआ है, वो पैदा भी हुआ है इस प्रकार के विद्रोह के साथ। We are born in sin। लेकिन जो दुरुस्ती या सुधार की जो छड़ी है, ये छड़ी उस बच्चे के अंदर से हर मूर्खता को, हर दुर्बुद्धि को और हर बेवकूफ़ी को भगा देगी, हटा देगी। यानी बच्चे के अंदर जो मूर्खता भरी है, उसको हटाने के लिए छड़ी का उपयोग करना जरूरी है। बच्चे के अंदर जो दुर्बुद्धि भरी है, अगर वो मुंह से आप बोलोगे तो नहीं सुनता, तो उसको कभी कभी पीटना जरूरी है। अगर बच्चे के अंदर कई बार बच्चा बेवकूफ़ जैसे बर्ताव करता है, तो उसको छड़ी से पीटना जरूरी हो जाता है। ये वचन में लिखा है। नीति वचन 23:14 में लिखा है कि अगर तुम उसको छड़ी से मारोगे या अगर उसको तुम उसकी ताड़ना करोगे तो वह मरेगा नहीं, लेकिन आप उसके मन या आत्मा को बचाओगे। अगर हम बच्चे को छड़ी से पीटते हैं तो उसकी आत्मा को बचाते हैं। भले वो शारीरिक पीड़ा सहता है कुछ समय के लिए, लेकिन उसके पीछे जो उद्देश्य होता है हर माता पिता का, कि बच्चे की आत्मा को नरक से बचाना। आपने अक्सर देखा होगा कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते वो आगे चल के गुंडे बनते हैं, खून करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, क्योंकि उनको कोई सिखाने वाला नहीं होता, उनको कोई सही मार्ग दिखाने वाला नहीं होता। लेकिन जिस परिवार
में माता पिता हैं, दोनों जिंदा है, वह परिवार आशीषित है। और उस माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाए, अपने बच्चों को स्वर्ग की ओर ले जाने वाला मार्ग दिखाए, न कि नरक की ओर ले जाने वाला। कई पिताओं को लगता है कि वचन में लिखा है कि मैं परिवार का मुखिया हूँ, मैं शासक हूँ, उनको लगता है मैं राजा हूँ और मैं जो चाहे कर सकता हूँ, जैसा चाहे बर्ताव कर सकता हूँ। और मेरे परिवार के साथ मैं कर रहा हूँ, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ तो कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा अधिकार है। वचन में लिखा है कि मैं मुखिया हूँ। मुखिया होने का मतलब, हाँ, उनको ये भी लगता है कि बच्चों को अनुशासित करने के लिए मैं उनको पीटूंगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि छड़ी का उपयोग करो अगर जरूरत पड़े तो। इसका मतलब ये नहीं कि हर पिता अपने बच्चों को पीटता फिरे, हर बार उनको उनकी मारपीट करे। वो कोई तानाशाह नहीं है या कोई निरंकुश शासक नहीं है जो अपनी मनमानी करे। वचन पिताओं को यह अधिकार नहीं देता। पहला तिमोथेयुस तीसरा अध्याय और चौथे आयत में लिखा है कि पति ने अपने घराने को, अपनी गृहस्थी को सही तरीके से उसके ऊपर शासन करना है और बच्चों को अपने नियंत्रण में रखना है, ये वचन में लिखा है। तो वचन के इस पद के अनुसार हर पति या हर पिता अपने गृहस्थी को सही तरीके से कैसे चलाए, अपने बच्चों को नियंत्रण में कैसे रखे, सच्ची प्रतिष्ठा के साथ उसको यह काम करना है। पिता को ऐसा बर्ताव करना है कि बच्चे उसका आदर सम्मान करें और माता पिता को बच्चों को आदरकारी रखना है। पिताओं को खासकर परिवार में ऐसे बर्ताव करना है कि बच्चे उनका आदर सम्मान करें। इसका मतलब क्या है? इसके लिए मैं आगे चल के आपको कुछ उदाहरण दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि बच्चों को नियंत्रण में रखने का मतलब क्या है। इफिसियों की पत्री छठवां अध्याय चौथे आयत में लिखा है कि खास पूरी तरह से पिताओं के लिए है, केवल पिताओं के लिए यह आया है। इफिसियों 6:4 वहाँ लिखा है, पिताओं अपने बच्चों को चिढ़ाओ मत, अपने बच्चों को उकसाओ मत। ये मैं सरल हिंदी में बता रहा हूँ आपको, हो सकता है आपके बाइबल में जटिल शब्द हो, लेकिन मैं आपको सीधे शब्दों में बता रहा हूँ कि पिताओं अपने बच्चों को चिढ़ाओ मत, उनको उकसाओ मत, उनको भड़काओ मत, उनको गुस्सा मत दिलाओ, उनको डांटते मत रहो, उनके ऊपर टीका टिप्पणी मत करते रहो ताकि वो गुस्सा हो जाए। और कभी कभी ऐसा करने से बच्चे इतना गुस्सा हो जाते हैं और कि वो नाराज हो जाते हैं, लेकिन वचन में लिखा है, लेकिन उनको कोमलता से प्रभु का प्रशिक्षण दो, कोमलता से प्रभु की सलाह दो, कोमलता से प्रभु की ताड़ना दो। वचन ये नहीं कहता है कि बच्चों को प्रशिक्षित मत करो, वचन ये नहीं कहता है कि बच्चों को सलाह मत दो, वचन ये नहीं कहता है कि बच्चों को ताड़ना मत दो, लेकिन वचन ये कहता है ये तीनों चीजें उनके साथ कोमलता से करो।
3:21 में वहाँ पर लिखा है कि पिताओं अपने बच्चों को इतना मत डांटो कि वो निरुत्साहित हो जाए और प्रयास करना ही छोड़ दे। इसके लिए मैं कुछ उदाहरण दूंगा। जब बच्चे परीक्षा में बैठते हैं तो हर माता पिता की अपेक्षा यह रहती है कि अपना बच्चा अच्छे मार्क्स लाए, अच्छे गुण लाए। लेकिन कुछ माता पिता होते हैं जो पूरे वक्त डांटते रहते हैं बच्चों को। अगर बच्चों ने अच्छे गुण लाए तो भी वो उनको डांटते रहते हैं कि बस इतने ही मार्क्स मिले और लाना था, उन्हें कुछ पढ़ाई की नहीं, कुछ मेहनत की नहीं, तो बच्चा निरुत्साहित हो जाता है, वो निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। उसको लगता है कि मैंने इतने प्रयास किया और फिर भी मेरे माता पिता मुझे डांट रहे, मेरी सराहना नहीं कर रहे, लेकिन मुझे बोल रहे कि तुमने अच्छे से पढ़ाई की ही नहीं। तो उनको लगता है कि मैं निचला व्यक्ति हूँ, मेरे जैसे घटिया कोई नहीं है, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद, इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी माता पिता मेरी सराहना नहीं कर रहे, मुझे शाबाशी नहीं दे रहे। ऐसे वातावरण में बच्चे हताश हो जाते हैं, वो अपने आप को हारा हुआ मानते हैं कि इतना मेहनत करके भी कुछ हासिल नहीं किया मैंने, इतने अच्छे गुण लाने के बाद भी कोई मेरी सराहना नहीं करता, कोई मुझे अच्छा नहीं दे। तो फिर सवाल ये उठता है कि बच्चों को कैसे प्रशिक्षित करें, किस तरीके से। अभी बच्चे को प्रशिक्षित करना मतलब जब बच्चा पैदा होता है, चलने लगता है, समझने लगता है, समझदार हो जाता है, स्कूल जाने लगता है, वहाँ से अगर हम देखें तो कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। मान लीजिए छोटा बच्चा है और वो एक खिलौने की दुकान के सामने या मिठाई की दुकान के सामने वो अपना गुस्सा दिखाता है। वो कहता है मुझे ये फलाना मिठाई चाहिए या मुझे ये खिलौना चाहिए और हाथ पैर पटकने लगता है। वहाँ दुकान के सामने, दुकान के अंदर तमाशा करता है। तो माता पिता को अपना सिर झुकते करना पड़ता है ऐसी परिस्थिति। तो ऐसी परिस्थिति में माता पिता उस बच्चे के साथ कैसे पेश आए। बच्चा फलाना खिलौना या मिठाई की जिद कर रहा है और कह रहा है कि मुझे वही चाहिए, अभी चाहिए और इतना ही चाहिए, चाहिए बस। और उसके माता पिता उसको कहते हैं अभी नहीं, हम बाद में लेंगे, या इतना नहीं, थोड़ा सा लेंगे। लेकिन नहीं, वो अपनी जिद पे अड़ा रहता है। वो सब लोगों के सामने चिल्लाता है, जीतता है, जमीन पे गुड़ता है, रोता चिल्लाता है। तो ऐसे बच्चे के साथ कैसे पेश आए। तो ऐसे समय में माता पिता को थोड़ा सा निष्ठुर होकर कठोरता के साथ पेश आना है बच्चे के साथ, उसके साथ दृढ़ता से पेश आना है। अगर समझदार माता पिता है वो कहेंगे कि ये रोना, जमीन पे उलटना, चीखना, चिल्लाना, जिद करना बंद कर, और वहाँ अपनी गाड़ी रखी है थोड़ी दूरी पर, वहाँ हम जाके बैठते हैं गाड़ी के अंदर, आ जाओ। और बच्चा देखता है कि मेरा ये तमाशा करने का कोई फायदा नहीं हो रहा है, मेरे माता पिता मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। तो उस पर हल क्या है कि मुझे ही उनकी बात सुननी पड़ेगी। तो बच्चा चुपचाप उठता है रास्ते के ऊपर से और अपनी गाड़ी में
कि मुझे अपने बुजुर्गों की, अपने बड़ों की बातों को सुनना है। दूसरा उदाहरण, कई बार कुछ माता पिता अपने बच्चों को इतनी बुरी तरह से पीटते हैं कि वो बच्चा रोता रोता है, इतना रोता है कि उसके सांस भी रुक जाती है, उसके आंसू भी खत्म हो जाते हैं, इतना पीटते हो। मुझे बच्चा मिलेगा, चढ़ेगा, इस्तेमाल करो, लेकिन ये तरीका नहीं। और अगर मान लीजिए बच्चों को पीटा भी, मारा भी, तो हर माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि बाद में उसको प्यार से अपने पास बुलाकर प्यार से समझाए, उसको चुम्बन करे, उसको आलिंगन करे, उसको अपनी गोद में बिठाकर समझाए कि क्यों मैंने मारा तुम्हें, क्या मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ कि तुम करो, और क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ कि तुम न करो। तीसरा उदाहरण मैं दूंगा। मान लीजिए घर में परिवार बैठा है और फोन बजता है, वो उस घर की महिला के लिए होता है, लेकिन पिता उठाते हैं फोन को, क्योंकि वो फोन उनके पास होता है तो वो उठा लेते हैं। वो होता है उसकी पत्नी के लिए, यानी बच्चे की माँ के लिए होता है, लेकिन वो उसकी माँ फोन में बात उस वक्त नहीं करना चाहती, इसलिए वो अपने पति को इशारा करती है कि बताओ कि मैं घर में नहीं हूँ, मैं अपनी सहेली के पास गई हूँ, मैं नहीं हूँ यहाँ, ऐसे बताओ। ऐसे इशारों में अपने पति को बोल देती है। और उसका पति क्या करता है, वो फोन के अंदर झूठ बोल देता है, बोलता है कि मेरी पत्नी नहीं है। इतने में बच्चा चिल्लाता है, पापा पापा, इशारे बोलता है चुप है। आप समझ रहे परिस्थिति क्या है? तो बच्चा हैरान हो जाता है, हक्का बक्का हो जाता है, कोलाहल में गिर जाता है कि क्या हो क्या रहा है। पिता ने फोन में झूठ बोला और फोन कट गया, सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर गलत क्या बोला? याद रखिए कि ये सब जो मैंने आपको बताया, ये दृश्य परमेश्वर देख रहा है और बच्चा भी देख रहा है। और बच्चा क्या निष्कर्ष निकालता है इसके संदर्भ में कि उसको, बच्चे को सिखाया गया है कि झूठ बोलना गलत है, ठीक है। और बच्चे ने अपने आंखों से क्या देखा है कि झूठ बोलना सही है, इसलिए तो फोन कट गया, सब बात खत्म हो गई। यानी जो सही है वो सही है, जो गलत है वो भी सही है, यानी गलत कुछ भी नहीं है। यह निष्कर्ष बच्चा निकाला। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बच्चे बहुत बारीकी से अपने बुजुर्गों को देखते हैं, वो कैसा बर्ताव करते हैं, लोगों के सामने कैसा बर्ताव करते हैं, घर के अंदर कैसा बर्ताव करते हैं, और ये तुलना करते हैं बच्चों, उनको बताना नहीं पड़ता, उनको सिखाना नहीं पड़ता, वो बहुत गौर से, बहुत सी बारीकी से देखते हैं कि मेरे माता पिता समाज के सामने कैसा बर्ताव करते हैं और घर के अंदर कैसा बर्ताव करते हैं। 99% परिवारों में देखा गया है कि लड़का जो होता है परिवार में और पिता जो होता है उनकी नहीं बनती, उनकी नहीं बनती। ये यूनिवर्सल है, ये अक्सर कई परिवार में, मैंने कहा 99% परिवारों में देखा गया है कि जो लड़का होता है उसकी अपने पिता के साथ नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? किसका दोष है? पिता का दोष है या बच्चे का दोष है? बहुत से पिता नहीं जानते कि परमेश्वर उनसे क्या अपेक्षा करता है। मलाकी की किताब 4 अध्याय
पिताओं को अपने खुद के हृदय, अपने खुद के मन, अपने बागी बच्चों की तरफ मोड़नी चाहिए। पिताओं को अपने बच्चों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। पिताओं को अपने बच्चों के साथ मित्रता से पेश आना चाहिए। यानी वचन में सलाह किसके लिए दी गई है? बच्चों के लिए नहीं, इस बार पिताओं को दी गई है। पिताओं को अपने मन, अपने हृदय, अपने बागी करने वाले बच्चों की तरफ मुड़नी चाहिए। उनको अपने हृदय को बच्चों के दिल की तरफ मोड़ना चाहिए। अपने बच्चों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। अपने बच्चों के साथ मित्रता से पेश आना चाहिए। भजन संहिता 103 और 13 में लिखा है कि एक पिता अपने बच्चों के प्रति हमदर्दी दिखाता है, सहानुभूति प्रकट करता है, अपने बच्चों पर तरस खाता है, दया करता है। बच्चा कैसे भी बर्ताव करे, बच्चा भले गलत बर्ताव करे, बच्चा भले आज्ञाओं को न माने, लेकिन फिर भी पिता का काम है बच्चों के साथ हमदर्दी के साथ पेश आना, सहानुभूति प्रकट करना, उनके ऊपर तरस खाना, उनके ऊपर दया करना। पिता का काम केवल ये नहीं होता, कर्तव्य ये नहीं होता वो जाके मेहनत करे, नौकरी करे और पैसे कमाए, लेकिन स्नेह के साथ अपने परिवार की देखभाल करना, यह भी उसकी कर्तव्य का एक हिस्सा है। उसको अपने परिवार के जनों को प्रेम पूर्वक सलाह देना, प्रेम के साथ उनको सुरक्षित रखना। अब ये हो गई सब दुनियादारी की बात कि पिताओं को अपने बच्चों के साथ कैसे पेश आना है, कैसे नहीं पेश आना है, बच्चों को क्या करना है। लेकिन आज का दिन जो फादर्स डे है, ये सारी सलाह पिताओं के लिए, क्योंकि पिता उम्र में उनसे बड़े हैं बच्चों से। उन्होंने वो कहते हैं कि मैंने अपने बाल सफेद किए हैं, मैंने ज़्यादा जिंदगी देखी है, तुमसे ज़्यादा मैं जानता हूँ, ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं ज़्यादा होशियार हूँ, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, तो वैसा पेश है। इसलिए वचन में सारी सलाह पिताओं को दिए हैं, बुजुर्गों को दिए हैं, वो सही तरीके से पेश आए अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, ताकि बच्चे अपने पिताओं का आदर करें। अगर पिता सही तरीके से पेश आए, जो मैंने उदाहरण दिए, अगर परिवार में पिता झूठ बोले तो बच्चा क्या सीखेगा? जैसे मैंने बताया, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो भी सही है, यानी गलत कुछ भी नहीं है। ये सीखा बच्चे से, तो दृश्य को देख के बच्चे ने यह सीखा। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बच्चे ने गलत चीज अगर सीखी है तो बुजुर्ग लोग, पिता माता पिता है, वो जिम्मेदार है। अगर बच्चा गलत चीजें आत्मसात करता है तो उसके लिए बुजुर्ग लोग, बड़े लोग जिम्मेदार हैं। अगर अभी हम एक अलग पहलू देखेंगे, हम सब यहाँ जो बैठे हैं, हम मसीह लोग हैं। मसीह मतलब मसीह के पीछे चलने वाले, फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट। फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट आर कॉल्ड क्रिश्चियंस। सीधी सी बात, जो यीशु के पीछे चलते हैं, जो उसके आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसके अनुसार अपनी जिंदगी बिताते हैं, वह लोग मसीही कहलाते हैं। तो मसीही पिता को कैसे होना चाहिए? तीतुस की किताब पहला अध्याय 6वीं आयत में यहाँ पर दिया हुआ है, टाइटस 1:6, कि मसीही पिता को सिखलाया हुआ होना चाहिए। मसीही पिता पुनर्जन्म लिया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। You should be a born again believer। मसीही पिता ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो जिसके ऊपर कोई दोष नहीं लगाता,
अशुद्ध नहीं होना चाहिए, उसका बर्ताव अनियंत्रित नहीं होना चाहिए, अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो मसीही पिता बैठे हैं वो अपने आप को पूछे आज के दिन कि क्या मैं सबसे पहली बात बौना के हूँ, क्या मैंने बपतिस्मा लिया है, अगर नहीं तो ले ले। क्या इस दुनिया के लोग मेरी तरफ उंगलियां उठाते हैं, हाँ या नहीं, अपने आप से पूछे। क्या मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, क्या वो कहते हैं कि ये वो सब काम करता है जो वचन के अनुसार नहीं है, क्या लोग कहते हैं कि मेरा आचरण अशुद्ध है। ये सवाल हर मसीही पिता अपने आप को आज के दिन पूछे। एक और उदाहरण दूंगा। एक परिवार में एक बच्चा संगीत सुन रहा है। आपको मालूम है जब जवान बच्चे संगीत सुनते हैं तो वॉल्यूम बढ़ाते हैं, जोर से सुनते हैं। जोर से सुनने बिना वॉल्यूम बढ़ाए बिना मजा नहीं आता। जब तक वो सब हिल न जाए घर के अंदर की सारी चीज, तब तक नजर नहीं आता। तो ऐसे एक बच्चा जोर से सुन रहा था संगीत, उसके पिता ने कहा कि थोड़ा कम करो, आवाज कम करो, धीमी करो। तो बच्चा झट से बोला, आप जब जोर से सुनते हो तब, आप जब मम्मी के ऊपर चिल्लाते हो तब कुछ नहीं। इस उदाहरण से मुझे और आगे समझाने की जरूरत नहीं, आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बच्चे जो देखते हैं वो बड़े ध्यान से देखते हैं और देखी हुई चीज की नकल भी करते हैं। अगर पिताजी जोर से संगीत सुन रहे हैं तो बच्चा भी जोर से सुनेगा। पिता को क्या अधिकार है बच्चे को बोलने का कि वॉल्यूम कम करो? कोई अधिकार नहीं। इसलिए हम सावधान रहें, सचेत रहें। कई परिवारों में ये कहा जाता है कि मेरा खुद का बच्चा मुझसे भी बुरा है, इसके लिए आप जिम्मेदार। अगर आपका बच्चा आपसे भी बुरा गया गुजरा है, उसके लिए पिता जिम्मेदार है। अब आगे में हम कुछ फर्क देखेंगे, अंतर देखेंगे सांसारिक पिता और हमारे स्वर्गीय पिता में क्या अंतर। सांसारिक पिता और स्वर्गीय पिता में क्या अंतर है, बड़े ध्यान से आप सुनिए। कोई भी पुरुष पिता तभी बनता है जब वो बच्चा पैदा करता है। शुरू में ही कहा, जब कोई पुरुष बच्चा पैदा करता है तभी वो पिता बनता है या पिता कहलाता है। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता पहले से ही पिता है। वो स्वर्गीय पिता है, वो इस दुनिया का पिता है, वो आपका और मेरा पिता है। और जब इस धरती पर का व्यक्ति उस पिता को अपना पिता स्वीकार करता है, यानी मसीह बनता है, यानी बपतिस्मा लेता है, जब स्वर्गीय पिता को अपना पिता करके स्वीकार करता है, तब वह व्यक्ति उस स्वर्गीय पिता का बच्चा बनता है। ये फर्क है। सांसारिक पुरुष बच्चा पैदा करने के बाद पिता बनता है, स्वर्गीय पिता पहले से ही पिता है। और इस दुनिया का हर व्यक्ति उसकी संतान तब बनता है जब वो अपना पिता उसे स्वीकार करता है। अगर आप वचन में पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने प्रभु की प्रार्थना जो सिखाई, उसने कहा कि इस प्रकार से प्रार्थना करो, हे हमारे स्वर्गीय पिता। ऐसा नहीं, किसको सिखाई? न केवल चेलों को, इस दुनिया के सारे लोगों को ये प्रार्थना सिखाई कि इस तरह से प्रार्थना करो, हे हमारे स्वर्गीय पिता। यानी इस दुनिया के हर व्यक्ति को यह स्वीकारना है कि स्वर्गीय पिता मेरा पिता है। और ये सत्य है कि स्वर्गीय पिता हमसे प्रेम रखता है,
हमें संभालता है, हमारी सुरक्षा करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारी सांत्वना करता है, हमें सलाह देता है, हमें चेतावनी देता है और अपनी जान देकर उसने हमें बचाया है। सबसे बड़ी बात। तो सांसारिक पिता के बारे में हमने जो कुछ देखा और सीखा आज के दिन, तो वो हम अपने आप से पूछे कि क्या मेरा स्वर्गीय पिता कैसा है, मैं किस प्रकार का पिता हूँ मेरे परिवार में, वो अलग बात है। वो हमने देखे कई उदाहरण, लेकिन मेरा स्वर्गीय पिता जो है वो हमसे प्रेम रखता है। तो क्या मैं सांसारिक पिता होने के कारण स्वर्गीय पिता के समान प्रेम रखता हूँ? स्वर्गीय पिता हमें संभालता है, क्या मैं मेरे परिवार को संभालता हूँ? स्वर्गीय पिता हमारी सुरक्षा करता है, क्या मैं मेरे परिवार की सुरक्षा करता हूँ? स्वर्गीय पिता हमें चंगाई देता है, क्या मैं मेरे परिवार जब बीमार होते हैं, परिवार के लोग को उन्हें चंगाई देने में क्या उनको अच्छा लगे, इसमें क्या मैं प्रयास करता हूँ? क्या मैं मेरे बच्चों को सही मार्गदर्शन करता हूँ? जब वो दुखी होते हैं क्या मैं उनके साथ मना करता हूँ? ये सारे गुण स्वर्गीय पिता के। क्या मैं मेरे बच्चों को गलती होने से पहले चेतावनी देता हूँ? क्या मैं उनको सही सलाह देता हूँ? क्या मैं उनको बचाता हूँ? सबसे आखिरी बात जो मैंने कही कि हमारा स्वर्गीय पिता ने हमें मौत से बचाया है, हमें नरक की आग से बचाया है अपनी जान देकर। तो क्या हम सांसारिक पिता होकर हमारे बच्चों को बुरे मार्ग से बचाते हैं, गलत संगति से बचाते हैं, शैतान की चंगुल से बचाते हैं? ये अपने आप से पूछिए। और आखिर में ये निष्कर्ष निकलता है कि हर सांसारिक पाप अपने स्वर्गीय पिता के समान इस दुनिया में पेश लिखना प्रवचन हमारे लिए सारे महिमा आदर सम्मान प्रभु